सुहाना फ्री क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गुड मॉर्निंग सभी को। तो मैं आपको अगली क्लास जो है मेरी, इसमें मेरी 6 क्लासें लगभग यूथ की हो चुकी हैं। तीन चार पहले थी और 2 इस समय बच्चों। तो आप लोग पहले भी की क्लासें जो हमने प्रागैतिहासिक काल की पढ़ाई हैं हमारे प्लेलिस्ट में लगी हुई हैं सारी, उसको भी आप देखिए। मैंने उसमें भी बहुत ट्रिक्स चीज़ें बताई हुई। देखिए मैं बुक ये पढ़ाऊँगी यूथ का, तो इसलिए मैंने इसकी व्याख्या सहित कर रही है, PDF नहीं क्यों बना रही हूँ। देखिए हर चीज़ें मैं आपको ट्रिक से यहाँ से पढ़ाने का मतलब ये नहीं है कि मैं आप भी बुक पढ़ सकते हैं बच्चों, लेकिन यहाँ पढ़ाने से मतलब है कितना आप इसको याद कर सकते हैं। तो जैसे हमने यही शुरू में हम बता देते हैं, जैसे अब हमने ये सिंधु वाली का बता दिया था, इसको बार बार तो बताएंगे नहीं, ये नदियों का बताया। तो जिन बच्चों ने देखा है, तो जैसे कि गंगा का एक बार हमने कहा तो माँ आपकी एक होती है, ठीक है। ये यहाँ हमने और सिंधु कहा है कई बार। तो कई जो सीधे लोग होते हैं उनकी वर्णन हर जगह हमेशा होती है, कई बार होती है, ठीक है। ये सीधे लोग जैसे सिंधु का हो गया। फिर देखिए यमुना का हमने 3 बार जब बताया था, तो इसमें अक्षर 3 हो गए बच्चों। इसका पवित्र कौन थी? सरस्वती, ठीक है। ए हो गया इतना। तब देखिए हमने क्या बताया बच्चों, और देखिए सरस्वती का भी कई बार हुआ है, ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा सिंधु का हुआ है। इतना चीज़ें आपको याद हो गई होंगी। फिर यही हम बता देना चाहते हैं, जैसे ये हमने क्या विष्णु पुराण को कितनी शताब्दी का, 6ठी शताब्दी का बताया ना, 6ठी शताब्दी का बताया है सती। तो कैसे हमने ये जो विष्णु में जो मात्रा लगी हुई थी विष्णु पुराण में, उससे बताया था, ठीक है। ये 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। फिर देखिए हमने सम्रांगण सूत्रधार का बताया, सम्रांगण सूत्रधार का बताया, ठीक है। तो इसके लेखक भी भोज हैं, ये भी हमने बहुत ट्रिक से बताया है। तो भोज हैं इनकी सम्रांगण सूत्रधार, इसकी मात्र ये जो ये बनी हुई, इससे हमने 11वीं शताब्दी बता दिया, ठीक है बच्चों। ये 11वीं शताब्दी का हमने बता दिया इसे। तो यही देखिए हर चीज़ें हम ट्रिक से आपको बता रहे हैं। और देखिए अब एक चीज़ें और बता रहे हैं। देखिए ललित विस्तार में कितनी कलाओं का वर्णन है? 86, ठीक है। ये 86 हो गया। देखिए प्रबंध कोश बच्चों, अभी हम पढ़ाएंगे, इसको हम बता दें। प्रबंध कोश में कितना? 72। कैसे याद रखिए? प्रबंध और 72। देखिए जब आप प्रबंध बोल रहे हैं 72, उसी में प्रबंध में ही 72, इसमें भी 72 भी और प्रबंध में भी शब्द मिल रहे हैं, इसे मत मिलाइए। प्रबंध कोश में 72 बार, ठीक है, कलाओं का वर्णन हुआ। और देखिए हमने यहीं पे बहुत ट्रिक से बताया है शुक्र नीति और कामसूत्र, ठीक है। इसमें कितना, इन दोनों में बताया है सूत्र और शुक्र नीति। सूत्र और शुक्र नीति से आप कह दीजिएगा 64 कलाओं का वर्णन हुआ, ठीक है। शुक्र और जो कामसूत्र में कितना? 64 कलाएं बच्चों। तो फिर देखिए ये जो क्षेमेंद्र की है, जिसको हमने कला बहुत ही ट्रिक से बताया, कला विलास, ठीक है। कला विलास में कितना? 300 से अधिक, 300 से अधिक। उसमें सबकी अलग अलग लोगों को बांटा गया, 64 कायस्थों की ऐसे ऐसे चीज़ें बांटी गई हैं इसमें, ठीक है। तो इसमें जिसमें कला जो कलाकार है सबसे ज़्यादा, वो ज़्यादा कलाकार, जिसको हमने बनाया था कि कलाकार अगर कला करेगा तो उससे कोई कला करने से उनसे आएगा उसके पास, तो कहेगा हम अपनी कला का लाश नहीं करेंगे, हमें क्षमा करिए। तो यही सबसे ज़्यादा कलाकारी करेगा। तो यहाँ तक बच्चों हमने जो बताया है, तो आगे हम बहुत ट्रिक से हर चीज़ें आपको बताते रहेंगे। हाँ, यूनान का जो हमने आगे उसमें पढ़ाया था, तो देखिए स्वर्णिम जो यूनान वाले स्वर्णिम विभाजन का सिद्धांत दिए थे, ये स्वर्णिम विभाजन का सिद्धांत इन्होंने दिया था। तब ये हमने बताया था कि इसको अनुपात आप इस तरह याद करेंगे। स्वर्णिम विभाजन का, सॉरी इसमें लिख दिए हैं, स्वर्णिम विभाजन का ये था, तो ये मैं इसको 6 है। स्वर्णिम विभाजन का सिद्धांत जो यूनानियों ने दिया है बच्चों, यूनान ने दिया है स्वर्णिम का। तब इसको देखिए हमने बताया था कि आगे 2 रहेगा, तब फिर 3 रहेगा, जैसे गिनती चलती है बच्चों। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको ध्यान रखना होगा, नहीं यहीं से जब ये इसको आगे मत करिएगा, ये जैसे गिनती चलती है उसी तरह आप लोग स्वर्णिम विभाजन का सिद्धांत देखिए। इसी में आपके यहीं 3 आ जाएगा, तब 2 नहीं होगा, तब वहाँ गलत हो जाएगा, ठीक है। ये 2:3 से शुरू होगा, तब ये स्वर्णिम विभाजन का अनुपात सही होगा बच्चों। देखिए छोटी छोटी चीज़ें आपको ध्यान रखना होगा, जहाँ आपके प्रश्न गलत होंगे, जिस वजह से वहाँ मैंने आगे आपको पूरा जो जितना हमको बताना था वो हमने बता दिया। और देखिए हमने बहुत ट्रिक से इसको बताया था
प्रबंध कोश किसका है बच्चों? इसमें 72 कलाओं का वर्णन है, तो ये किसका है? राजशेखर का है। ये आपके राज्य में प्रबंध कैसा रहेगा? अच्छा रहेगा। ठीक है, इतना हो गया बच्चों। देखिए, इसीलिए जो है चाक्षुष कला के अंतर्गत कौन सी कला आती है? तो कविता आती है, साहित्य आती है, संगीत की चित्रकला। तो देखिए इसमें कौन आता है चाक्षुष कला के अंतर्गत? ये चित्रकला। ये प्रश्न अगली बार हो गया था। तो यही देखिए, फिर ललित कलाओं की पूरी संख्या कितनी है? तो ललित कलाओं का जो उसने हीगल महोदय ने विभाजन किया है आपके, तो कितनी है बच्चों? 5 है। तो ये इसी वाला आंसर आपका सही है। इसमें देखिए, इसको जो मानव शिल्प 2 भागों, पहले कला केवल पूछेगा 2 भागों में कारू और चारू होगा। ठीक है, कला का विभाजन कितने में हुआ है? तो 2 में। अगर ललित कला आएगा तब 5 भाग करिएगा। तो देखिए ये 2 में, इसको फाइन आर्ट ये चीज़ें आगे हो चुकी थी। हमने कहा था व्याख्या हम वहीं पढ़ेंगे जहाँ जैसे कि पढ़ने की ज़रूरत होगी। ठीक है बच्चों, देखिए ललित कलाओं में मुख्य रूप से 5 कलाओं की गणना की गई। कौन सी हैं? संगीत, काव्य, चित्र, मूर्ति, स्थापत्य। ठीक है, अगर हीगल के अनुसार हो जाएगा तब ये पहले काव्य आ जाएगा और लास्ट में स्थापत्य हो जाएगा बच्चों। ठीक है, ये लास्ट में ये वाला हो जाएगा। इसमें ऐसे दिया है, लेकिन हीगल के अनुसार रहेगा तब उस तरह होगा। काव्य सबसे आगे हो जाएगा। देखिए 82, देखिए कला को वैदिक काल में ज्ञान के रूप में स्वीकार किया गया। किस रूप में? कला को वैदिक काल में बच्चों। ठीक है, विधा के रूप में, साधना के रूप में, उपविधा के रूप में, शाखा के रूप में। देखिए इसको उपविधा के रूप में स्वीकार किया गया। जैसे हम बच्चों, हमारे पढ़ाने का स्टाइल अलग है तो हमारे पढ़ने का भी स्टाइल अलग है। तो देखिए हम जो है जैसे पढ़ते हैं वैसे आप लोगों को भी पढ़ाने को, जैसे बहुत लोग ऐसा है कि हम PDF बना के अगर आपको पढ़ाते तो ऐसा प्रश्न जो है ऐसा होता है कि ये PDF वाले प्रश्नों में ज़्यादा व्यूज होते हैं, तो उससे हमसे कोई मतलब नहीं बच्चों। तो देखिए हम आपको कोई चीज़, ये बुक आप भी पढ़ सकते हैं अपने मन से। ठीक है, लेकिन अगर कोई पढ़ाता है, अगर सुनते हैं आप, तो सबके, हर टीचर के पढ़ाने का स्टाइल अलग होता है, हर बताने का तरीका अलग होता है। जो बच्चे हमसे पढ़ रहे हैं वो इस बात को समझ भी रहे होंगे, देख भी रहे हैं बच्चे हमारे जो सब्सक्राइबर हैं। तो देखिए हमारे पढ़ाने का मतलब ये है कि आप लोग अच्छे से इसको कितना तैयार कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, हम भी जैसे हम किसी चीज़ को रटते नहीं, उस चीज़ को बैठाते हैं दिमाग में, उस तरह आप लोग भी बता रहे हैं कि चीज़ों को रटिए मत, उन चीज़ों को अच्छे से आप पढ़िए, समझिए, तब वो अपने वहाँ आपको रटना नहीं पड़ेगा, आप वहाँ पे कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है बच्चों, ये देखिए इसका बी वाला आंसर सही था। तो देखिए इसमें कला को वैदिक काल में ज्ञान की उपविधा के रूप में स्वीकार किया गया है। जो रामायण के समय में समाज की कला का प्रति बड़ा निष्ठावान था। इसमें देखिए रामायण में कला के अर्थ को शिल्प शब्द दिया गया है। रामायण में कला के अर्थ को क्या कहा गया है? शिल्प। ये वाला बस खाली देखने हैं और बाकी आगे प्रश्न में था ही। देखिए कला शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? अंग्रेजी भाषा के शब्द आर्ट से हुई है, कि आपके संस्कृत भाषा के कल धातु से हुई है, कि राजस्थानी भाषा के कल शब्द से हुई है? तो देखिए यहाँ पे लोक प्रचलित शब्द कलयुग से हुई है। तो देखिए संस्कृत भाषा के कल धातु से इसका कला शब्द की उत्पत्ति हुई है। बी वाला आंसर आपका सही था। देखिए आगे हम बताते जाएंगे, जैसे जैसे हम प्रश्नों को देखेंगे। कला शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के कल धातु से हुई है, जिसका अर्थ है प्रेरित करना। ठीक है, जिसका अर्थ क्या है? प्रेरित। कुछ विद्वान इसकी उत्पत्ति क धातु से मानते हैं। किससे? क धातु से मानते हैं। पहली जो अक्षर होता है आपका क, वहीं से। तो देखिए वर्णमाला के अक्षरों से है। देखिए धातु से बनते हैं। क का अर्थ है क्या? सुखम, सुख है, लाती है, ये सुखम लाती इति। ठीक है, कल का जो का अर्थ है सुखम। ठीक है, लाती इति कलम, और कंक आनंद लाती थी कला। ठीक है, इसका अर्थ बताया है। तो देखिए कला का अर्थ है सुंदर, मधुर, कोमल और सुख देने वाला। शिल्प, हुनर अथवा कौशल। ये देखिए सोमेश्वर द्वारा रचित ग्रंथ का नाम बताइए। सोमेश्वर द्वारा कौन सी? सम्रांगण, सूत्रधार, मानसोल्लास की, मालविका मित्रम की, स्वप्न वासोदत्ता। तो देखिए ये बच्चों, ये आपके इसका आंसर बी वाला सही है। ठीक है, एक इसका है आपके भोज का है। ठीक है, जिसको अंतराल को इसमें भूमि बंधन कह दिया गया है। भूमि के साथ इसका
गठबंधन कर दिया गया, भूमि बंधन अंतराल को इसमें कहा गया है। और भोज की है तो ठीक है, यहाँ तक हो गया। फिर ये आपके किसकी है, ये कालिदास की बच्चों, ठीक है, ये कालिदास की, ये भास की। आगे हमने एक जगह बाना लिखा हुआ था तो वहाँ हमने बाना बता दिया था, लेकिन ये भास की होगी बच्चों, ठीक है। ये प्रश्न गलत रहेगा बाना वाला। ये देखिए भास, क्योंकि हमने जो उस दिन पढ़ाया सुधीर रंजन खासगीर का, तो जब राशि रस्तोगी में हमने पढ़ाया बच्चों तो 1950 लिखा हुआ था, तो हमने 1957 उसको सही कराया। तो बुकों में थोड़ा सा कन्फ्यूज, कहीं अगर हम जल्दी में कोई चीज़ें ना बता पाएँ तो जो आपको सुधीर रंजन खासगी को पद्म श्री इस समय मिला था, तो वहाँ आप लोग उसको सही कर लिया करिए, वहाँ पुस्तकों से नहीं। कभी जल्दी में नहीं ध्यान आता है तो वहाँ आप चीज़ों को सही, इसका ये वाला सही था बच्चों। देखिए इनकी मानसोल्लास भी है, अभिलाष चिंतामणि भी है, ठीक है, और रसमाला भी एक थी जो यहाँ नहीं है। इनकी 3-4 पुस्तकें हैं बच्चों। सोमेश्वर धारा, रसमाला, रसराज नहीं, रसराज तो मतीराम की है, वो जो रसमाला है तो इनकी वाली है। एक और पुस्तक अगली बार थी वो वहाँ पे। तो यहाँ देखिए इनका ही सब वो है, उसमें कुछ बता। हाँ, ये नीचे जो है मानसोल्लास का तृतीय विशांति पहले अध्याय में चित्रकला की विवेचना की है। सोमेश्वर के चित्र विधान वही तो है बच्चों, देखिए। हाँ, यही केवल ये देखिए, मानसोल्लास ग्रंथ के लेखक सोमेश्वर है। सोमेश्वर ने 11 से 1123 ईस्वी में 11,000 कहाँ से 1123 में इसकी जो है सोमेश्वर ने की है, इसकी मानसोल्लास के बच्चों। इसका वो किस शताब्दी ईस्वी का है, ये कब का, ये वाला देखिए। नामक विश्वकोश के रूप में ग्रंथ लिखा है, इसके विश्वकोश के रूप में ग्रंथ लिखा है। देखिए दृश्य कलाओं का सही समूह क्या है, चित्र, मूर्ति, संगीत, चित्र, मूर्ति, वास्तु, कविता, चित्र, मूर्ति। देखिए इसका जो है आपका ए बी वाला आंसर, देखिए पहले चित्र होगा, ठीक है, फिर मूर्ति, फिर वास्तु। यही दृश्य कलाओं का सही समूह है। चित्र होगा बच्चों, फिर मूर्ति, फिर वास्तु। देखिए ये आपके जब वहाँ हमने पढ़ाया था तो देखिए वहाँ भी जब हीगल के अनुसार था तो हमने ऐसे बहुत ट्रिक से बताया था कि काव्य करिए, ठीक है, फिर इसको संगीत करिए, ठीक है, फिर इसको चित्र बनाइए, चित्रकला में करिए, यहाँ तक बताया। फिर मूर्ति हो जाएगा, फिर स्थापत्य हो जाएगा। ये 5 भाग हो गए ना, ये फिर स्थापत्य हो जाएगा बच्चों। तो हमने बताया पहले काव्य, फिर संगीत, फिर चित्र, फिर मूर्ति, फिर स्थापत्य, इस तरह था। तो ऐसे यहाँ भी चित्र हो गया, पहले चित्र हो गया, चित्र के बाद क्या हो गया बच्चों, मूर्ति हो गया, ठीक है, मूर्ति हो गया, फिर आपकी वास्तुकला हो गई। तो बी वाला आंसर सही था बच्चों। वही चीज़ें हैं, देखिए 5 प्रकार के मान दिए जाते हैं, चित्रकला, मूर्तिकला, वास्तुकला, संगीत कला और काव्य कला। प्रथम 3 रूप प्रधान है। ये काव्य कला के प्रथम जो है 3 रूप प्रधान है, और संगीत कला स्वर प्रधान है। ये संगीत कला जो है ये दृश्य कलाओं के अंतर इस तरह आएगा, वो हीगल के अनुसार हमने बताया था। ये दृश्य कलाओं के ये जो दृश्य कलाओं वाली है बच्चों इस तरह आएगा, ठीक है। ये प्रथम जो, जैसे आप देखिए यहाँ था ना, यहाँ बताया है 3 जो है दृश्य कला के अंतर्गत आती है शुरुआत की, ठीक है, ये दृश्य कला के अंतर्गत आएगी। इसके बाद ये संगीत और काव्य जो है ये दृश्य कला के अंतर्गत नहीं आएगी। यही चीज़ यहाँ बता रहा है, वो तो हमने उसका हीगल का बता दिया था जो यहाँ है ना, संगीत कला स्वर प्रधान है, काव्य कला अर्थ प्रधान है, ठीक है। बाकी ये तीनों जो हैं आपके जो इधर वाली हैं, यहाँ वाली, यहाँ इतनी 3 वाली जो है दृश्य कला के अंतर्गत आती है। 86 देखिए, दिए गए जोड़े में से कौन सा युग्म सही नहीं है। तिलक मंजरी 11वीं शताब्दी के, कर्ण सुंदरी 11वीं शताब्दी, कादम्बरी 7वीं शताब्दी, मानसोल्लास 12वीं शताब्दी। देखिए मानसोल्लास आपने आगे देखा था वो 12वीं शताब्दी का सही है, ये भी सही, ये भी सही। इसमें से तिलक मंजरी आपकी 10वीं शताब्दी, ठीक है। आगे देखिए ये वाला आंसर गलत था। तिलक मंजरी आपकी 11वीं सदी की नहीं है, ये 10वीं शताब्दी द्वारा किसकी, हमने इसको तिलक मंजरी का बताया था। तिलक किसका होगा, जिसके पास धन होगा, धनपाल के, ठीक है। हम मतीराम की रसराज रस पी के वो मती आ जाएगा। देखिए कर्ण सुंदरी बिल्हड़ कवि 11वीं शताब्दी की रचना है, कर्ण सुंदरी,
और एक कर सुंदरी भी, अब आप सम्रांगण सूत्रधार को भी, उसको भी याद रखिएगा दोनों को। और देखिए कादम्बरी 7वीं शताब्दी में बाणभट्ट ने लिखी है। और अभिलाषता चिंतामणि तो जो है आगे आपको बताया ही गया है, 1139 ईस्वी की है, 12वीं शताब्दी में लिखी गई। विकल्प एक समय सही नहीं था, बल्कि 2 3 4 समय सही था। वो वाला तीनों सही था, एक सही नहीं था। वही देखिए प्रबंध घोष नामक ग्रंथ में कितने कलाओं का उल्लेख है, तो इसको हमने देखिए 64, 16 और 36 और 72। 72 वाला हमने प्रबंध और 72 बता ही दिया था आपको बहुत ही ट्रिक से। ये देखिए यहीं पे ये 6 में 300 से अधिक है ना बच्चों, तो ये देखिए वात्सायन में 64 और साथ में शुक्र नीति का भी आप लोग याद रखिएगा, जो हमने बताया है शुक्र नीति का बताया बच्चों, वो भी याद रखिएगा। 64 उसमें भी बहुत है। देखिए जो चीज़ें यहाँ नहीं रहेंगी उस तरह हम आपको ऐसे बताते जाएंगे। श्रृंगार शतक नामक ग्रंथ के रचयिता भरत मुनि, भरत हरि भारवी और भानुदत्त। देखिए इनका श्रृंगार, ये जो श्रृंगार लिखा हुआ है देखिए, और भरत हरि, ठीक है बच्चों, श्रृंगार शतक और भरत हरि, ठीक है, तभी मिल रहा है। और ये जो मात्रा लगी वो भी मिल रहा है। भारवी का उत्तर रामचरितम हमने बताया था, भार को उत्तर रामचरितम, भानुदत्त की रसमंजरी, जिसका विवेचना वहाँ पे, जिसकी व्याख्या जो है देवीदास ने किया है रसमंजरी का, बसोहली में। ये बच्चों कुछ इसमें है नहीं, वही चीज़ें देखिए यहाँ पे दिया है। रसमंजरी भानुदत्त की है, जो सबकी पुस्तक है वही। वो नाट्य शास्त्र जो है 1म शताब्दी ईसा पूर्व की है, जो भरत मुनि है। भारवी की, हाँ भारवी के देखिए एक और यहाँ पे रचना है, एक किरात अर्जुनियम, ठीक है, ये वाली भी भारवी की आपकी, एक उत्तर रामचरितम, एक किरात अर्जुनियम, दोनों शब्द मिल रहे होंगे देखिए। तो ये महाकाव्य है, ठीक है बच्चों, दोनों महाकाव्य है, जिसकी कथा वस्तु महाभारत से ली गई है। देखिए सुमेल करने के लिए 89 प्रश्न है। विशाख दत्त की स्वप्नाव दत्ता है, शूद्रक की मालवीय मित्रम की, कालिदास की, देखिए भास की स्वप्नाव दत्ता, कालिदास की मालवीय मित्रम, शूद्रक की होगी मृच्छकटिकम, और विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस, ठीक है। यही इनका मिलान है। इसमें आंसर कौन सा सही था? सी वाला, ठीक है, जो सी वाला आंसर सही है इसमें। ये देखिए शूद्रक, मृच्छकटिकम, विशाख दत्त, मुद्रा राक्षस, कालिदास मालिका मित्रम, भास का स्वप्न वासोदत्ता है, ठीक है। ये देखिए उनका जो है मुद्रा राक्षस बच्चों 4वीं शताब्दी का, ठीक है। राक्षस मुद्रा राक्षस जो है विशाख दत्त का, किसकी 4वीं शताब्दी, 4वीं सदी उत्तरार्ध का, 5वीं सदी के उत्तरार्ध में चंद्रगुप्त के उत्तरार्ध में, 5वीं सदी के उत्तरार्ध में चंद्रगुप्त मौर्य एवं उनके गुरु चाणक्य। इसके मौर्य के गुरु कौन थे? चाणक्य के विषय में, साथ ही नंद वंश के पतन और मौर्य वंश की स्थापना के इतिहास के बारे में। इसमें मुद्रा राक्षस में जो है इसका चंद्रगुप्त के गुरु जो चाणक्य के साथ नंद के पतन, नंद पूछा जाता है कौन शुरुआत में वंश शुरू हुआ था? नंद। तब उसका पतन के बाद कौन? है मौर्य वंश की स्थापना हुई गई, जो देखिए मालिका मित्रम कितनी है, कितने 4वीं से 5वीं सदी का बच्चों, कालिदास द्वारा रचित है। संस्कृत में पुष्यमित्र शुंग, उसके इसमें पुष्यमित्र शुंग उसके पुत्र अग्निमित्र के राजनीतिक घटनाओं, इसमें कुछ आप लोगों की काम की चीज़ इसमें तो यही खाली आपको यही रचना वाली जो इनकी पुस्तक है वही आपको मेन है। और शताब्दी पूछा जाएगा, ऐसा नहीं है। जो बच्चे हम शताब्दी भी बताते जाएंगे आपको, कहानी नहीं पूछेगा उतना ज़्यादा। शताब्दी 4वीं से 5वीं शताब्दी बच्चों ये वाला है, शताब्दी पूछेगा। ये स्वप्ना वासोदत्ता कितनी की है? 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व की बच्चों, जो भास की है। मृच्छकटिकम शूद्र नाटक है, गुप्तकालीन संस्कृत एवं इतिहास की जानकारी इसमें मिलती है। देखिए सम्रांगण सूत्रधार में बड़ी चित्रक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। जैसे चित्रक्रम के सही है उनके अनुसार भूमिबंध है कि चित्रोद्देश्य है कि लेप कर्म है कि अंडे माण है या चित्रोद्देश्य है, भूमिबंध है अंडे क्रमांकगण है कि
लेप्य कर्म है कि चित्रोद्देश्य है, भूमिबंध है, लेप्य कर्म है कि अन्यक्रम माण है कि लेप्य कर्म है कि अन्यक्रमाण है कि चित्रोद्देश्य भूमि बंद है। तो देखिए ये वाला सी वाला आंसर आपका सही बच्चों। इसमें चित्रोद्देश्य। 51 प्रश्न देखिए बच्चों, कलाओं में चित्रकला को सर्वोच्च स्थान किसमें दिया गया? अग्नि पुराण, विष्णु पुराण कि ब्रह्मा पुराण? ये सी वाला आंसर, विष्णु पुराण में सबसे ज़्यादा जो सर्वोच्च स्थान मिला है कलाओं का। देखिए फिर, समाज की भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति किस कला द्वारा होती है? भौतिक, उपयोगी कला की, संगीत कला की, काव्य कला, रंगमंची कला? देखिए उपयोगी कला के द्वारा होगी, जो कारुकला है। यहाँ देखिए 93, ललित कलाओं के वर्गीकरण में 5वां स्थान कौन सा है? 5वां स्थान इसमें कौन सा बताइए? काव्य है कि चित्र है कि वास्तु है, शीर्ष संगीत है? तो देखिए वास्तु। अब देखिए इसमें हमने बता दिया था आपसे, इसको आप लोग इसको सीक्वेंस काव्य फिर संगीत करेंगे, ठीक है बच्चों, फिर चित्र करेंगे, फिर मूर्ति हो जाएंगे, फिर उसको स्थापित कर देंगे। क्या स्थापित कला या वास्तुकला? ठीक है, दोनों एक ही। तो यही इसका सीक्वेंस है। बी वाला आंसर सही था। इसमें देखिए लेकिन वो ए है, ये बच्चों संगीत इसमें आ गया है, काव्य, चित्र, मूर्ति, स्थापत्य उद्देश्य कलाओं का है। हमने वो हीगल का बता दिया आपको, लेकिन देखिए यहाँ ये हैं कलाओं की गणना की गई है। इसमें देखिए ये संगीत पहले दिया, फिर काव्य, चित्र, मूर्ति और तथा स्थापत्य, ये दूसरे हिसाब से दिया हुआ है। इसको देखिए हम वो हीगल का आपको बता दिए, हम इस चीज़ को नहीं समझ पाए जैसे वहाँ से देखे थे। तो देखिए ये चीज़ें ललित कलाएँ तो वही हैं, पता जैसे कलाओं के मुख्य रूप ललित कलाओं की गणना किए हैं, संगीत, काव्य, चित्र, मूर्ति और स्थापत्य। अतः ये देखिए इस तरह ललित कलाओं के अंतर्गत जब हीगल के अंतर्गत बच्चों आएगा, जब हीगल के अंतर्गत आएगा तब उनके अंतर्गत काव्य करिएगा, ठीक है बच्चों। इस तरह कलाओं के अंतर्गत आएगा ललित कलाओं के, तब इसी तरह सीक्वेंस चलेगा, संगीत, काव्य, चित्र, मूर्ति, स्थापत्य, ठीक है बच्चों। तब भी स्थापत्य सबसे लास्ट में ही आया है। वास्तु भी आ जाएगा, ठीक है, वास्तु भी आ सकता है, स्थापत्य। तो ये देखिए तब भी 5वें ही स्थान पे है बच्चों। जैसे अब देखिए ललित कला के अंतर्गत आया है, और ललित कला के अंतर्गत आया है तो उस तरह होगा, संगीत है, फिर इस तरह। अगर उस तरह आ जाएगा हीगल के अनुसार बच्चों, जो उन्होंने बांटा हुआ हीगल ने, तब पहले काव्य होगा, लास्ट में वही स्थापत्य होगा, जैसे हमने बताया था। तो वो सीक्वेंस आप लोग बहुत आराम से हमने कई बार बता दिया है। विश्व प्रसिद्ध कला स्रोत चित्रसूत की रचना। अब चित्रसूत किसके द्वारा लिखा गया है? यहाँ तो देखिए वशिष्ठ है, विश्वामित्र, वेदव्यास। तो चित्रसूत आपने देखा है कि किसकी है? नारायण मुनि की है बच्चों। किसको? भगवान को, नारायण को अपने चित्त में बसा लीजिए। चित्रसूत किसकी? नारायण में। और चित्रलक्षण किसकी? ये नग्नजीत। देखिए चित्रसूत में चित्रकलाओं का सर्वोच्च स्थान। विष्णुपुराण में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व विष्णु धर्मपुराण की रचना मार्कंडेय मुनि के 3रे अध्याय में जो है चित्रसूत के चित्र के नामक, जिसमें कला का विस्तृत अध्ययन है। ये चित्रसूत का नहीं दिया है, लेकिन उसके जो बच्चों, इसीलिए वहाँ देखिए इसमें से कोई नहीं वाला आंसर सही था। शिल्प क्या है? देव का चित्रकला के फाइन आर्ट की आपके डिजाइन ही, इनमें से कोई नहीं। शिल्प क्या है? अब इसको अंग्रेजी में जो है इनमें से कोई नहीं है। अब देखिए शिल्प का मतलब क्या है दिया है। शिल्प क्या है? इनमें से कोई विकल्प सही नहीं है। कला में अभिव्यंजना की प्रभावशीलता और माध्यम को विकसित करने को शिल्प का प्रधान माध्यम है, ठीक है। विकसित शिल्प ज्ञान के बिना हम अभिव्यंजना की अच्छी तरह बुरी पद्धतियों से भेदभाव नहीं कर सकते। अब देखिए यहाँ प्राचीन समय में शिल्प बहुलता से ही कला मानी जाती है, और कला के लिए प्रायः शिल्प शब्द का प्रयोग होता है। वैदिक साहित्य में शिल्प का प्रयोग अर्थ में हुआ है, कला के प्रयोग के अर्थ में हुआ है। शिल्प और कला का दोनों शब्दों का अलग अलग प्रयोग
सर्वप्रथम भरत मुनि की नाट्यशास्त्र में, किंतु इसका भेद है कि यह उन्होंने स्पष्ट नहीं किया है। अब इन्होंने स्पष्ट ही नहीं किया है शिल्प और कला में बच्चों, ठीक है। पारडी ने 8 अध्याय में नर्तक, वादक और गायन शिल्प को कहा है। पारडी में अष्टाध्यायी ने नर्तक, वादन और गायक को शिल्प कहा है इन्होंने, और अष्टाध्यायी में क्या कह दिया बच्चों, नर्तक, वादक और गायक को शिल्प कहा है। और कौशिकी ब्राह्मण में नृत्य, संगीत और गीत को शिल्प कहा गया है। अब इन्होंने शिल्प और कला में अंतर ही नहीं नाट्यशास्त्र में बताया। देखिए कला शब्द का प्रयोग किसमें हुआ है, नाट्यशास्त्र में, तिलक मंजरी में, कादम्बरी में, विष्णु। तो देखिए ये नाट्यशास्त्र यहाँ दिया हुआ है, लेकिन यही यथार्थवादी होगा तब तो नाट्यशास्त्र में होगा, लेकिन पहले तो ऋग्वेद में हुआ है बच्चों। लेकिन यहाँ उत्तर न रहने के कारण आपका इसको सही करवा दिया गया नाट्यशास्त्र को, देख लीजिए। और यहाँ दिया भी है, कला शब्द यथार्थवादी प्रयोग इसी ग्रंथ में हुआ है, ये नाट्यशास्त्र में। लेकिन अगर वहाँ प्रश्न इस तरह ऋग्वेद रहेगा तो वहाँ ऋग्वेद सही रहेगा। देखिए 67 विष्णु धर्मोत्तर पुराण में चित्र के कितने अध्यायों का वर्णन किया गया है, 8, 9, 7 और 6। अब चित्र के आपने देखा था कि 9 चित्र थे, उसके अस्थाई भाव भी वहाँ जो है 9 ही थे। ये विष्णु धर्म 9 अध्यायों का, जिसमें चित्र, आयाम, और 5वें में 6 वृद्धि का ये वाला पूछता है, 6 वृद्धि वाला 5वें में। इसमें कुछ बच्चों ये तो आपने आगे पढ़ाई था, पहले स्टेला कवरेज, फिर आनंद कुमार स्वामी ने किया था अंग्रेजी में अनुवाद। नग्नजीत द्वारा लिखित ग्रंथ कौन सा है, ये तो इजी प्रश्न आपका। चित्रसूत्र, हर्षचरित, अष्टाध्यायी, तो चित्र लक्षण ही तो इनका है पहला वाला। देखिए ललित विस्तार में कलाओं की कितनी संख्या बताई गई है, 64, 72 की 86 की 60। देखिए हमने इसको आगे बता ही दिया है, तो 86, 72 प्रबंध और 72 और 64 उसमें है, तो ये वाला आंसर, बी वाला आंसर आपका 86 जो है कलाओं का वर्णन हुआ है, उसका पूरा डिटेल दिया हुआ बच्चों। ये तो आपने आगे देख ही लिया है। देखिए अगर इस तरह ललित कलाएं 5 प्रकार की होती हैं, ठीक है, तब ये चित्र आएगा, मूर्ति आएगी, ये वाला आएगा स्थापत्य, ठीक है बच्चों। तो उसमें जो देखिए थे आपने दृश्य कलाओं के अंतर्गत, तो इस तरह रहेगा, ठीक है। और एक काम में जो है ये देखने वाली 3 आगे रहेंगी और 2 जो सुनने वाली जो श्रव्य और वो रहेंगी वो पीछे रहेंगी। बाकी हीगेल के अनुसार ये चीज़ें आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ बार बार ये चीज़ें दी भी हैं। ये ललित विस्तार का रचनाकाल ईसा पूर्व कितना है, ये 3री शताब्दी, ईसा 3री शताब्दी माना गया है। ये देखिए यह गौतम बुद्ध के महायान, ठीक है, ये जो है इसमें ये महायान जो गौतम बुद्ध के हैं, महायान शाखा से संबंधित है। ये ललित विस्तार बच्चों बौद्धकालीन ग्रंथ है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। मूल भारतीय वास्तुकला किससे संबंधित है, शिल्प शास्त्र, मानुषी शास्त्र की, चित्रसूत्र की, वेद से। देखिए मूल ये आपके यहाँ उत्तर दिया भी है बच्चों, ये आप देख ही रहे हैं, तो शिल्प शास्त्र मूल। हम इसको और PDF बना के जल्दी जल्दी इसको करवाएंगे बच्चों, क्योंकि देखिए प्रश्न ज़्यादा भी हैं इसमें। भारतीय चिंतन शास्त्र के कला का प्रमुख लक्ष्य क्या, हृदय स्पर्शी आनंद के, आँखों को सुंदर लगना, इंद्रियों को संतुष्ट करना, कि जनजीवन की समस्याओं को प्रस्तुत करना। देखिए इसके ये वाला आंसर, यही इसका मुख्य उद्देश्य है बच्चों, ये वाला। वही चीज़ें बार बार रिपीट हुई हैं इसमें कुछ, बस यही सड़क सिद्धांत के कृत ग्रंथ में वर्णन हुआ है। कामसूत्र में कि अपराज परीक्षा में कि विष्णु धर्म, जय मंगला ही तो इसका उत्तर सही है सड़ांक के लिए। ये डी वाला आंसर जय मंगला सड़ांक के लिए सही बच्चों। ये वाला मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। अब देखिए वात्सायन के कामसूत्र की 11वीं शती में यशोधर पंडित ने, कितनी 11वीं शताब्दी में, वात्सायन ने कामसूत्र की 11वीं सदी में यशोधर पंडित ने जयमंगला का नाम टीका किया, ठीक है। कामसूत्र प्रथम अधिकरण के तीसरे अध्याय की टीका करती, प्रथम अध्याय जिसको प्रथम जो अधिकरण है इसके तीसरे अध्याय की टीका इन्होंने की है।
देखिए विष्णु धर्मोत्तरपुरा चित्रकला से संबंधित, नाटक से, कि मूर्तिकला से, कि चित्रकला से। देखिए ये वाला आंसर, ये चित्रकला से संबंधित है बच्चों, ठीक है। कहीं कहीं मूर्तिकला भी दे देता है, लेकिन ज़्यादा ये उत्तर जो है चित्रकला वाला, चित्रकला मूर्तिकला दोनों देता है। लेकिन देखिए यहाँ चित्रकला मूर्तिकला भी दिया है, लेकिन यहाँ केवल चित्रकला को सही करा दिया गया है। कला किस भाषा का शब्द है? तो हिंदी का, संस्कृत का, उर्दू का, अंग्रेजी का। तो कला आपके संस्कृत भाषा का शब्द है, जो कल धातु से, ठीक है, यही दिया हुआ है। आगे हमने इसकी व्याख्या बता भी दी है, बार बार वही व्याख्या नहीं करेंगे बच्चों। सम्रांगण सूत्रधार के रचयिता सोमेश्वर, भोज, नग्नजीत, कालिदास। तो ये आपके भोज। विष्णु धर्मोत्तरपुरा के लिखा बाणभट्ट, भरत मुनि, मार्कंडेय मुनि की अभिनव गुप्त। ये देखिए ये मार्कंडेय मुनि, जिनका चक्र चलेगा विष्णु भगवान को तो क्या मार काट डालेंगे, ठीक है। तो अच्छे से आप इसको याद कर सकते हैं, ठीक से। तो यही हमारा वीडियो समाप्त हो। कल हम कुछ ज़्यादा प्रश्न ऐड करेंगे, क्योंकि व्याख्या जहाँ बताने वाली नहीं रहेगी वहाँ नहीं बता पाएंगे। जो बार बार वही व्याख्या नहीं होगी, जहाँ व्याख्या एक बार नहीं किए रहेंगे उसी को पढ़ाएंगे केवल। आगे हमारा जो है बच्चों टॉपिक शाम वाला, जहाँ तक हमारा ये क्या हो गया, शाम वाली क्लास बच्चों। देखिए शाम वाली क्लास हम आपके जहांगीर का टॉपिक चलाएंगे। ये तो सुबह की जो है, क्योंकि ये जहांगीर और मुग़ल अभी बचा हुआ, जिसको हम पूरा कराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कुछ न कुछ चीज़ें यहाँ हो जाए। मुग़ल हम कंप्लीट करा देंगे, साथ में एक दिन मुग़ल यहाँ पूरा कराने के बाद फिर हम अजंता गुफा को आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। यूथ तो आपका बराबर चलता रहेगा, सुबह में यूथ नहीं बंद होगा, और सुबह में इनकी क्लासें चलेंगी यूथ के, और रीता प्रताप की बुक भी चलेंगी, ठीक है। रीता प्रताप की बुक से कलाकारों वाला अभी हम शुरू करने वाले, लेकिन ये इसको पहले जहांगीर मुग़ल शैली ख़त्म करके तब बच्चों। धन्यवाद आप सभी का। आप सब लोग अच्छे से तैयारी करिए, और हमारा वीडियो थोड़ा सा समय निकाल कर देख लिया करिए, जो आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा बच्चों। धन्यवाद आप सभी का। लाइक सब्सक्राइब भी कर दिया करिए। हम रोज़ रोज़ इस चीज़ों को नहीं कहना चाहते, बिना कहे ही आप लोग कर दिया करिए बच्चों, ठीक है। धन्यवाद।